अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अमेरिका की जो राजनीतिक दलीय व्यवस्था है उस पर हमारी चर्चा रही थी पिछली बार, जिसमें हमने अमेरिका में राजनीतिक दलों के विकास की कहानी को समझने का प्रयास किया था। और आज हमारा जो विषय है वो रहेगा अमेरिकी जो दल प्रणाली है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या लक्षण हैं, यानी साइलेंट फीचर्स ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। उन्हीं विशेषताओं में हम पहली विशेषता की बात करें तो एक विशेषता है दलों का संविधानेतर विकास, यानी अमेरिका में जो राजनीतिक दल हैं उनका संविधानेतर विकास हुआ है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि संविधान निर्माता राजनीतिक दलों को हानिकारक मानते थे, अतः वे इनके विरोधी थे। उन्होंने संविधान में दलों का निषेध नहीं किया, किंतु उनकी कोई व्यवस्था भी नहीं की। परंतु शीघ्र ही राजनीतिक मतभेदों ने राजनीतिक दलों को जन्म दिया। जैसा कि पिछले भाग में राजनीतिक दलों के अमेरिका में विकास की जो कहानी है उसको हमने सुना, पढ़ा, समझा, तो उसमें स्पष्ट रूप से एक चीज़ निकल कर आई थी कि वहाँ पर जो राजनीतिक मतभेद थे उन्होंने राजनीतिक दलों को जन्म दिया। ये उल्लेखनीय है कि भले ही संविधान में राजनीतिक दल प्रणाली के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, किंतु कांग्रेस यानी वहाँ की व्यवस्थापिका व राज्यों की विधानसभाओं ने दल प्रणाली के संचालन व उचित नियंत्रण के लिए समय समय पर कानून बनाए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका में जो दल हैं उनका संविधानेतर विकास हुआ है। दूसरी विशेषता है द्विदल पद्धति। ये एक विशेष विशेषता है वहाँ पर। जैसे भारत में बहुदलीय पद्धति है, बहुत सारे दल हैं, क्षेत्रीय दल भी हैं, राष्ट्रीय दल भी हैं काफ़ी संख्या में। तो अमेरिका में द्विदलीय पद्धति वहाँ की एक विशेषता है। अमेरिका में वैसे अनेक राजनीतिक दल हैं, किंतु मुख्य दल दो ही हैं। अतः अमेरिकी दल पद्धति मतलब दो दल ही वो प्रभावशाली हैं, कभी एक दल सत्ता में, कभी दूसरा दल सत्ता में। तो दल पद्धति को द्विदलीय पद्धति कहा जाता है क्योंकि दो दल ही मुख्य रूप से हैं, और उनके नाम आपको मैंने बताया था, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में द्विदल पद्धति की स्थापना के कुछ प्रमुख कारण भी हैं। जैसे अमेरिका के विभिन्न राज्य आज़ादी से पहले ब्रिटेन के गुलाम थे और स्वतंत्र अमेरिका ने ब्रिटेन से द्विदल पद्धति को ग्रहण किया, यानी वो ब्रिटेन वाली जो द्विदलीय पद्धति है, ब्रिटेन की जो छाप है वो अमेरिका में देखी जा सकती है। स्वतंत्र अमेरिका के राजनीतिज्ञ मुख्य विषयों पर दो गुटों में बटे थे, मतलब दो ही विषय मुख्य थे उनके, और राजनीतिज्ञ उन दो विषयों में बट गए थे। अतः वो एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि द्विदलीय पद्धति का इसी तरीके से विकास हुआ। दोनों प्रमुख दलों ने अन्य दलों की महत्वपूर्ण नीतियों को अपनाकर स्वयं के अस्तित्व को यथाशक्ति मजबूत किया, यानी ये दोनों दल बहुत प्रभावशाली हो गए। इस तरह किसी अन्य दल को नहीं उभरने दिया गया। अमेरिका में एक सदनीय निर्वाचन क्षेत्र है, अतः वहाँ द्विदलीय पद्धति के विकास में उससे सहायता मिली। तो कुल मिला के कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये अमेरिका में द्विदलीय पद्धति की स्थापना के एक तरह से प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। तो ये दूसरी विशेषता हमारी रही द्विदलीय पद्धति, यानी एक तो हो गई दलों का संविधानेतर विकास हुआ है अमेरिका में, और दूसरी विशेषता हो गई द्विदलीय पद्धति। और द्विदलीय पद्धति में मैंने दो दल आपको बताए, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी। अब ये ज़रूर थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि ये दो दल, मतलब दल तो बहुत हैं वहाँ पर, परंतु दो दल प्रभावशाली, इसलिए इसको द्विदलीय पद्धति कहा जाता है। और इनके ये द्विदलीय पद्धति की स्थापना है, यानी ये दो दल क्यों प्रभावशाली हुए, इनकी स्थापना के मुख्य कारण भी, जैसे उसमें एक तो अमेरिका के जो विभिन्न राज्य हैं वो आज़ादी से पहले ब्रिटेन के गुलाम थे, तो ब्रिटेन में भी द्विदलीय पद्धति है, तो स्वतंत्र अमेरिका ने उस पद्धति को ग्रहण किया। एक चीज़ तो ये मोटी बात वहाँ की जाती है। दूसरा, वहाँ के जो राजनीतिज्ञ थे वो जो प्रमुख विषय थे उन पर दो गुटों में बट गए थे, और अन्य दलों को कभी उभरने ही नहीं दिया। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक ने अपने आप को इतना मजबूत किया। तो ये कुछ कारण रहे जो वहाँ द्विदलीय पद्धति के पनपने में या उसके विकास में सहायक रहे हैं। एक विशेषता है दलों का आधार वैचारिक व सैद्धांतिक मतभेद नहीं है।
प्राय सभी प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों के बीच विचार एवं सिद्धांत के क्षेत्र में काफ़ी अंतर पाए जाते हैं, किंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच प्रारंभ से जरूर कुछ तीव्र सैद्धांतिक मतभेद थे, किंतु आज उनके बीच कोई वास्तविक सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। प्रत्येक दल में अनुदारवादी भी हैं और उग्रवादी भी हैं, किंतु कुल मिलाकर प्रत्येक दल मध्यम मार्गी ही है। दोनों दलों के बीच कोई आधारभूत अंतर होने के स्थान पर एक विशेष प्रकार की आधारभूत समानता है। यानी ये कहा जा सकता है कि दोनों दलों के बीच कोई आधारभूत अंतर होने के स्थान पर एक विशेष प्रकार की आधारभूत समानता है। फाइनर कहते हैं, अमेरिका में केवल एक दल है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक दल, जो अपनी परंपराओं व पदों के लिए संघर्ष के कारण दो भागों में बंट गया। यानी फाइनर ने कहा अमेरिका में दल केवल एक ही है और उस दल का नाम है रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक दल, परंतु वह कुछ परंपराओं व पदों के लिए संघर्ष के कारण दो भागों में बंट गया। बस एक ये औपचारिकता बंटवारा है, तो एक रिपब्लिक हो गया और एक डेमोक्रेटिक, परंतु दोनों हैं एक, यानी उनको एक नाम से बोल सकते हैं, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक दल। तो ये फाइनर ने कहा। इस तरह फाइनर मानता है कि प्रत्येक दल में दूसरे दल के तत्व मौजूद हैं, यानी हर एक दल में दूसरे दल के तत्व मौजूद हैं। एक कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडनी डी वैली ने क्या कहा, हमारे दोनों राजनीतिक दल किसी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, दिखावा जरूर करते हैं। वे एक ही फली से निकले मटर के समान दाने हैं। सार रूप में प्रत्येक अमेरिकी पूरी तरह से डेमोक्रेट भी है और पूरी तरह से रिपब्लिकन भी है। यानी सिडनी डी वैली कहते हैं कि सार रूप ये क्या है, निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अमेरिकी पूरी तरह से डेमोक्रेट भी है और पूरी तरह से रिपब्लिकन भी है। यानी कहने का मतलब हुआ दलों का आधार वैचारिक व सैद्धांतिक मतभेद नहीं, इन दलों का जो एक तरह से देखा जाए तो आधारभूत विशेष समानताएं हैं, उनमें अंतर तो हैं परंतु उनमें कुछ विशेष आधारभूत समानता हम देख सकते हैं। तो ये हमारी तीन विशेषताएं हुई, एक दलों का संविधानेतर विकास, दूसरी द्विदलीय पद्धति और तीसरी दलों का आधार वैचारिक व सैद्धांतिक मतभेद नहीं। यानी वहाँ प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच कुछ तीव्र सैद्धांतिक मतभेद रहे हैं, परंतु आज उनके बीच कोई वास्तविक सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। और जो बाकी की विशेषताएं हैं वो अमेरिकी दलीय प्रणाली का जो हमारा अगला भाग होगा तीसरा, उसमें हम उनका अध्ययन करेंगे।